अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मोदी सरकार अपने ही घर में शर्मसार। मकबूजा कश्मीर पर बुलाई गई एपीसी में कश्मीरी क़यादत बरस पड़ी। खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए डट जाने पर भारतीय वज़ीर आज़म को सख्त खिफ़्फ़त का सामना। नरेंद्र मोदी ने मुनासिब वक्त का बहाना देकर टाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी इन हालात में इंतखाबात को मुश्किल तरीन करार दे दिया। कांग्रेसी रहनुमा पी चिदम्बरम ने मकबूजा कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल करने का मुतालबा दोहरा दिया। कश्मीर की असल हैसियत की बहाली तक अमन नहीं आ सकता। भारत तालिबान से मुज़ाकरात कर सकता है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। मकबूजा कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इंतहा पसंद मोदी सरकार से सवाल। साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बोले कि मकबूजा कश्मीर और दिल्ली के दरमियान फासले बढ़ गए हैं। दोस्त बदल सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के सिवा कोई चारा नहीं। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का दौरा जर्मनी। आर्मी चीफ की जर्मन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इलाक़ाई सलामती और अफ़गान अमन अमल में ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान जर्मनी के साथ ताल्लुक़ात को अहमियत देता है और दो तरफ़ा दिफ़ाई ताउन बढ़ाने का ख़्वाह है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा की अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। आर्मी चीफ ने जर्मन कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा भी किया। मियां नवाज शरीफ मफरूर हैं, उनके पास कोई हक़ समात नहीं। अदालत के पास अपीलें मुस्तरद करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अपीलें खारिज। एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 बरस कैद की सजाएं बरकरार। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत 6 जुलाई को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, अवाम की फतह। नवाज शरीफ को कौम का लूटा हुआ पैसा वापस करना होगा। मरियम नवाज की अपील भी मेरिट पर चलेगी। उम्मीद है पाकिस्तान के अवाम के साथ इंसाफ होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा नवाज शरीफ जिस तरह मुल्क से फरार हुए वो भी सबको पता है। साबिक़ अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह को कौमी असम्बली के बजट सेशन में क्यों नहीं लाया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खुर्शीद शाह के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी स्पीकर को खत, कहा बतौर स्पीकर आपको हर रुकन की हाजिरी यकीनी बनानी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने बजट को ज़कूटा जिन का बजट करार दे दिया। लीगी तर्जुमान की कौमी असम्बली में घन घरज, कहा हुकूमत का ज़कूटा जिन चीनी, आटा और दवा खा गया। ये ज़कूटा जिन बचे खुचे निज़ाम की हड्डियां चबा रहा है। इमरान खान करप्ट, झूठे, नाअहल और नालायक नहीं, ये सब ज़कूटा जिन के कमालात हैं। PTI रहनुमा डॉक्टर आमिर लियाकत ने जवाब में मरियम औरंगजेब को बिल पतोड़ी करार दे दिया। जौहर टाउन लाहौर में धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर एयरपोर्ट से कराची फरार होने वाला मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। हसास इदारे ने गुजरांवाला के शहरी को तैयारे से ऑफलोड करके हिरासत में लिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कौम को जल्द बड़ी खबर सुनाने का वादा, कहा पाकिस्तान दबाव में नहीं आएगा। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला। कोरोना से मजीद 38 अफराद इंतकाल कर गए। 1097 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.3% रही। मुल्क में वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी। वैक्सीन की किल्लत के बायस बंद होने वाले मराकज़ में वैक्सीनेशन का अमल भी बहाल। और कौमी हीरो को पैमा अली सतपारा का बेटा वालिद के मिशन पर गामजन। साजिद सतपारा ने भी K2 सर करने का फैसला कर लिया। अपने वालिद की जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का भी ऐलान।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल-जज़ीरा रेफरेंस में अपीलें खारिज कर दी, सजा बरकरार रखी। तफसीली फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ वापस आएं या पकड़े जाएं तो अपील की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। इसी बारे में देखिए बुरहान बुखारी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने एवनफील्ड और अल-जज़ीरा रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपीलें खारिज कर दी। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में तहरीर किया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म को पहले ही अदालती मफरूर करार दिया जा चुका है, जिसकी वजह से दरखास्तें खारिज करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। तफसीली फैसले में कहा गया कि नवाज शरीफ की सजा बहाल रहेगी। नवाज शरीफ वापस आए या पकड़े जाएं तो अपील बहाली की दरखास्त दे सकते हैं। फैसले में आला अदालतों के फैसलों का भी जिक्र किया गया है, जिसमें मुल्जिम की अदम मौजूदगी पर अपील खारिज की गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल और अल-जज़ीरा रेफरेंस में 7 साल की सजा सुनाई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज नहीं बल्कि 6 माह कबल नवाज शरीफ को मफरूर करार दिया था। लाहौर से तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट देखिए। बुलेट प्रूफ गाड़ी भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे। हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को ऑफर दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी शहजाद अकबर ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आएं, उनकी जान की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं इलाज की घर से आया हूँ, अभी मेरा इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, तो हमने उस पर यही अर्ज़ की है कि आप उस टीम पता करके हमें बता दें जो उन्होंने लगवाया पिछले 1.5 साल में। अगर इलाज के घर से आए हैं तो उसके लिए उनको मेडिकल एविडेंस देना पड़ेगा बरतानवी हुकूमत को, क्योंकि देखिए इस वक्त बरतानवी हुकूमत जो भी फैसला करेगी वो सब्जेक्ट टू जुडिशल रिव्यू होगा। लाहौर में तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहजाद अकबर का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के वकील ही को अदालती मामून मुकर्रर किया था। अदालत आज नहीं बल्कि नवाज शरीफ को 6 माह कबल मफरूर करार दे चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती मावन भी मुकर्रर किया था और उन्हीं के वकील को अदालती मावन मुकर्रर किया था कि अदालत को असिस्ट करे कि 2 सिचुएशंस हैं कानून की इस वक्त कि या तो उनकी एब्सेंस में उनकी अपीलें सुनी जाएं, और एब्सेंस इसलिए कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मफरूर अभी करार नहीं दिए गए, अल्लाह के फजल से मफरूर 6 महीने पहले के हो चुके हैं। हुकूमती पॉलिसी वाजे करते हुए मशीर एहतसाब बोले, हुकूमत तशद्दुद को प्रमोट नहीं करती बल्कि थानों में भी तशद्दुद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ तजम्मुल बुखारी, लाहौर। अब तक वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि नवाज शरीफ करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और अकरबा परवरी की गर्द में अटे हुए हैं। हैरत की बात है कि शरीफ खानदान में कोई भी अपने असासों की मनी ट्रेल से वाकिफ नहीं है। लूटी हुई अवामी दौलत की वापसी तक एहतसाब जारी रहेगा। लाहौर से एहसन अरशद की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील मुस्तरद होने पर रद्द-ए-अमल। कहा कि नवाज शरीफ के पास सबूत होते तो वो अदालतों में अपनी सच्चाई पेश करते। मफरूरुद्दीन उर्तुगुल ने इखलाकी जुर्रत के बजाय बुज़दिली का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि साफ जाहिर है कि नवाज शरीफ करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और अकरबा परवरी की गर्द में अटे हुए हैं। हैरत की बात है कि शरीफ खानदान में कोई भी अपने असासों की मनी ट्रेल से वाकिफ नहीं। हमदा शहबाज भी कहते हैं कि पता नहीं अकाउंट्स में पैसे कौन जमा करवाता रहा। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि लूटी हुई अवामी दौलत की वापसी तक एहतसाब जारी रहेगा। लीगी तर्जुमानों की फौज अपने आकाओं की करप्शन पर पर्दा डालने के लिए हर हरबा आजमा रही है, मगर नए पाकिस्तान में बिला तफरीक हर करप्ट फर्द का एहतसाब होगा। एहसन अरशद, लाहौर। अब तक। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जुमान अज़मा बुखारी ने अदालत में वज़ीर आला पंजाब के कानूनी नोटिस का सामना करने का ऐलान कर दिया। कहा वो अदालत में तमाम हक़ायक़ सबके सामने रखेंगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी बोले, अज़मा बुखारी पहले नवाज शरीफ को करप्शन का बाप कहती थीं, अब उन्हीं की वकालत कर रही हैं। लाहौर से तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जमान अज़मा बुखारी डट गईं। वज़ीर आला पंजाब के कानूनी नोटिस का अदालत में सामना करने का ऐलान कर दिया। पंजाब असम्बली के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी ने हुकूमती नोटिस पर माफ़ी मांगने से साफ साफ इनकार कर दिया। कहती हैं, अल्लाह के सिवा किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। जब केस अदालत में जाएगा तो रोज समाअत का मुतालबा करते हुए हक़ाइक़ सबके सामने रखूंगी। गुजार साहब, उसका आपको जवाब देना है, सो प्लीज
हम अदालत में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है आप भागेंगे नहीं और हम अदालत में मिलेंगे ताकि इन तमाम केसेस के ऊपर अवाम को भी जो है वो पता चले कि क्या हो रहा है पंजाब के अंदर, और आला अदलिया जो है उसको भी पता चले कि क्या हो रहा है पंजाब के अंदर। तर्जमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी भी अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खूब गर्जे बरसे। बोले अज़मा बुखारी की हालत पर तरस आता है। उन्होंने मरियम नवाज को खुश करने के लिए इल्जामात लगाए हैं। पहले वो नवाज शरीफ को करप्शन का बाप कहती थीं, अब उनकी ही वकालत करती हैं।